जब लोग इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं या फिर जब आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया होगा, तो ऐसा क्यों होता है कि 10 में से एक ही ऐसा बंदा होता है जो आगे बढ़ता है, जो ग्रोथ में रहता है, और बाकी के लोग नहीं हो पाते? आपको पता है उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन है कि जो लोग ज्वाइन करते हैं ना, तो वो कांस्टेंट एफर्ट नहीं दे पाते, वो एक्शन नहीं ले पाते। कभी काम करते हैं, कभी नहीं करते हैं। कभी काम कर लिया, मोटिवेशन आया, एक हफ्ता काम कर लिया, उसके बाद में फिर वही कि चलो बाद में काम करेंगे। कभी देख लिया अपलाइन का चेक बन गया, कभी देख लिया क्रॉस लाइन का चेक बन गया, बट उसके बाद फिर वही ठंडे पड़ गए। मतलब वही होता है, कभी एकदम मोटिवेशन आया तो एकदम दबा के मेहनत कर ली, और नहीं आया, आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है, अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, यूट्यूब पर कोई कॉमेडी वीडियो देख लेता हूँ। रीजन बिहाइंड इट कि ना लोग अपने फुल 100% पोटेंशियल से काम नहीं कर पाते। क्योंकि अगर आप किसी भी काम को स्टार्ट करते हो ना, तो भाई आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, आपको अपने 100% पोटेंशियल के साथ में वर्क करना पड़ता है। मैं आपको एक एग्जांपल के तहत समझाना चाहूंगा। एक एरोप्लेन, अगर आपने कभी ट्रेवल किया होगा या फिर आपने कहीं देखा होगा, तो एक एरोप्लेन जब रनवे पे भागता है ना, तो अपने फुल पोटेंशियल से भागता है। उसकी स्पीड 200 से 250 के बीच में रहती है। और अगर वो अपने फुल पोटेंशियल से नहीं भागेगा तो पता है क्या होगा? आपको भी पता है क्या होगा? कि वो जो प्लेन है वो क्रैश हो जाएगा। राइट? वो प्लेन है वो क्रैश हो जाएगा। इसलिए उसे पता है कि भाई मेरे को इनिशियली रनवे पे अपनी 100% पोटेंशियल से भागना होगा, और आगे चल के जब एक बार हम उड़ान भर लेंगे तो आगे चल के भले ही उसकी स्पीड कम भी हो जाए ना, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एज इट इज हमारे बिजनेस में भी ये चीज मैटर करती है कि जब इनिशियली आप काम करते हो ना, तो आपको फुल कंसिस्टेंट होके एफर्ट देना पड़ता है, अपने फुल पोटेंशियल पे काम करना पड़ता है। भले ही आगे चल के जब आप अच्छी टीम बिल्ड कर लो, एक अच्छी हायरार्की पे, एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाओ, तो मे भी हो सकता है कि आप अपनी स्पीड कम भी कर दो, तब उतना फर्क नहीं पड़ेगा। बट इनिशियली आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। हम अपने 100% पोटेंशियल के साथ में वर्क नहीं कर पाते, हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। द रीजन बिहाइंड इट, उसके पीछे का कारण यह है कि सेल्स बिजनेस में या फिर फॉरएवर बिजनेस में आपको कंसिस्टेंट रखने का काम एक ही चीज कर सकती है, और वो है आपके ड्रीम्स। आप अगर मोटिवेशन में काम करोगे ना, तो यही होगा आपके साथ में। हम एक हफ्ते काम करते हैं, 15 दिन काम करते हैं, रिजल्ट नहीं दिखता तो फिर काम करना बंद कर देते हैं। अपलाइन फोन करता है तो उसको बोलते हैं सर हम बाद में करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि हम जब काम करते हैं तब हमारे अंदर एक मोटिवेशन रहती है। बट मोटिवेशन ना एक बल्ब की तरह है। मोटिवेशन जो है वो एक बल्ब की तरह है। तो आपको मोटिवेशन की नहीं, आपको मोटिव की जरूरत है। इस बिजनेस में आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन की नहीं भाई, मोटिव की जरूरत है। आपके पास में एक स्ट्रॉन्ग मोटिव होना चाहिए काम करने का। और यह बात सच है कि इनिशियली जब भी कोई इंसान इस बिजनेस में आता है, तो उसके ड्रीम्स, उसके सपने उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। जब मैं भी आज से 2.5 साल पहले इस बिजनेस में आया था, तो मेरे भी जो ड्रीम्स थे वो उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। द रीजन बिहाइंड इट जस्ट बिकॉज अवर सोसाइटी, है ना। आपने बचपन में कहावत सुनी होगी। वो कहावत क्या है कि बेटा पैर, हमारे एल्डर्स, हमारे बड़े बूढ़े बोल के गए, क्या बोल के गए? कि बेटा पैर उतने ही फैलाओ जितनी बड़ी चादर हो। पैर उतने ही फैलाओ जितनी बड़ी चादर हो। और बचपन से ही हमें इस चीज के लिए प्रोग्राम किया जाता है। हम जब छोटे होते हैं तो हम सोचते हैं कि भाई हमें एस्ट्रोनॉट बनना है, हमें साइंटिस्ट बनना है, हमें BMW चलानी है। बट आज की डेट में वही यूथ जो सोचता था अपने बचपन में कि हमें BMW चलानी है, पता है वो आज क्या सोच रहा है? कि भाई आज तो एक्टिवा भी 1 लाख रुपए की आ रही है। और आप जब सोचते हो कि भाई मुझे 1 लाख रुपए महीने का कमाना है, मुझे 10 लाख रुपए महीने का कमाना है, तो लोग आके बोलते हैं अबे पागल है, महीने का 1 लाख रुपए, चलो 10 लाख छोड़ो, महीने का 1 लाख रुपए। और वहीं पे आपको पागल बोलना शुरू कर देते हैं। ये बात किसी से भी नहीं छुपी है कि हर जीनियस को पहले पागल ही बोला जाता है। आप सबको भी पता है ये बात कि हर जीनियस को पहले पागल ही बोला जाता है। हम समझ सकते हैं फोन, आज की डेट में स्मार्टफोन हर एक इंसान यूज करता है। आज से अगर हम 15 साल 20 साल पहले चले जाए तो लैंडलाइन हुआ करती थी फोन में। एक मोहल्ले में कई बार तो एक लैंडलाइन हुआ करती थी, पड़ोसी भी आके कॉल करते थे कि अरे भाई फोन आया क्या लैंडलाइन में। बट आज की डेट में वही सिस्टम इतना इंप्रूव हो गया कि हमारे पास में एक स्मार्टफोन है। आप सब जानते होंगे चार्ल्स बेबेज को, द फादर ऑफ कंप्यूटर। पहले जब उन्होंने कंप्यूटर इन्वेंट किया था तो वो कंप्यूटर एक रूम के साइज का था, और आज की डेट में हमारे पास में मॉनिटर आ गया जो कि बहुत ज्यादा हैंडी है ना। तो कभी ना कभी उन्होंने भी तो सोचा होगा ना, सोचा तभी तो आज रियलिटी में कन्वर्ट हुआ। अगर सोचते ही नहीं तो रियलिटी कैसे बनती? तो आपको भी एज इट इज सोचना पड़ेगा।
आपको भी सोचना पड़ेगा, आपको भी सपने देखने पड़ेंगे और उन पर आपको बिलीव करना पड़ेगा। जब आप उनको देखोगे, उन सपनों को, उन पर बिलीव करोगे, उनके लिए काम करोगे, तब ही जाके वो अचीव होंगे। और मे भी हो सकता है कि जिन लोगों को आप अपना पर्सपेक्टिव शेयर करो, मे भी हो सकता है वो आपके फ्रेंड्स हो, मे भी हो सकता है वो आपके फैमिली मेंबर्स हो, मे भी हो सकता है वो आपके नियरेस्ट एंड डियरेस्ट हो, अगर आप उनको बताओ तो मे भी हो सकता है उनका पर्सपेक्टिव इस चीज के लिए अभी रेडी नहीं होगा कि आप महीने का 1 लाख रुपए भी कमा सकते हो। तो वो शायद जो चीज उनके लिए मजाक है वो आपके लिए आपका गोल हो सकता है ना। तो आपको अपने ड्रीम को अपने गोल में कन्वर्ट करना होगा। यू हैव टू टर्न योर ड्रीम्स इनटू योर गोल्स। आपको अपने ड्रीम्स को गोल में कन्वर्ट करना होगा और उसके लिए कुछ मत करो, इस वीडियो को अभी के अभी पॉज करो, एक कॉपी में आप राइट डाउन करो अपनी नोटबुक में कि आपको 6 महीने के अंदर क्या अचीव करना है, आपको 1 साल के अंदर क्या अचीव करना है, आपको 5 साल के अंदर क्या अचीव करना है, आप लिखो। और इसके अंदर भी कुछ कैटेगरीज आती है आपके फाइनेंशियल गोल, कि आपके पास में आपका बैंक बैलेंस आप कितना देखते हो अगले 6 महीने में, अगले 1 साल में, अगले 5 साल में। अपनी पर्सनैलिटी को आप कैसा देखना चाहते हो, आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना चाहते हो, लिखो। एंड आपका मटेरियलिस्टिक गोल, आपके पास में क्या ऐसी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है काम करने के लिए, उन सारी चीजों को नोट डाउन करो। वो एक अच्छा फोन हो सकता है, वो अच्छा गैजेट हो सकता है, वो आपकी अच्छी बाइक हो सकती है, आपकी ड्रीम बाइक, आपकी वो ड्रीम कार हो सकती है। आप लिखो, राइट डाउन करो। आज का आपका टास्क यही होना चाहिए कि आप अपने ड्रीम्स को अपने कॉपी एंड पेन में लिखो, बिकॉज जब तक आप राइट डाउन नहीं करोगे तब तक आप उसे अचीव भी नहीं कर पाओगे। एंड जब इन सारी चीजों का फिगर आउट कर लोगे, अपने पर्सनल गोल, अपने फाइनेंशियल गोल, अपने मटेरियलिस्टिक गोल, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म में जब आप डिफाइन कर लोगे, उसके पोस्टर्स आप यूज करो। अपने फोन से ना अपने वॉलपेपर को हटाओ। सेल्फ ऑब्सेशन नहीं चाहिए इस दुनिया को। दुनिया को चाहिए आपकी अचीवमेंट क्या है, तो उन सारी चीज़ों को आप हटाओ। आपने अपने फ़ोन में जो वॉलपेपर रखा है ना, अपने गोल लिखो। मुझे याद है कि जब मुझे किसी मंथ में एक बहुत बड़ी टर्नओवर करनी थी, ऑलमोस्ट 30 लाख रुपए की वो टर्नओवर थी, और उससे मेरी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होने वाली थी, तो मेरे को भी डर लग रहा था कि भाई होगा या फिर नहीं होगा। महीने की 1 तारीख थी और मैंने उसको एज अ पोस्टर अपने फ़ोन में लगाया, मैंने उसे एज अ वॉलपेपर अपने फ़ोन में लगाया। जहां पे मैं सोता था वहां पे मैंने लगाया उसका पोस्टर, जहां पे मेरा जो वर्किंग प्लेस था वहां पे मैंने उसको चिपकाया, उसके लिए मेहनत किया, उसके लिए काम किया, और वो अचीव हो गया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कि जब आप किसी भी चीज, आपने सुना है ना, वो आपने सुनी है ना वो कहावत कि जब भी आप किसी भी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात भी मिल जाती है, पूरी एनर्जी, पूरी फ्रीक्वेंसी, सब कुछ आपका साथ देने लगती है अगर आप उसके लिए मेहनत करो तो। अब एक इंसान है जिसने बढ़िया करके अपने गोल्स भी लिख दिए, बढ़िया करके अपने फोन में वॉलपेपर भी लगा दिए, बढ़िया करके पोस्टर को चिपका भी दिया, अब वो क्या कर रहा है, वो सो रहा है आराम से। तब ये चीज पॉसिबल नहीं है, आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। एंड आपको वो काम का हिट मिलेगा जब आप इन पोस्टर्स को, इन वॉलपेपर्स को यूज करते हो ना, तो पता है इससे क्या होता है, आपको टाइम टाइम पे हिट मिलता है। एंड जब मुझे पता है मेरे ऐसे कई टीम मेंबर्स हैं जो इस चीज़ को, अपने ड्रीम्स को एज अ पोस्टर, एज अ वॉलपेपर यूज़ करते हैं, उनका अलार्म कई बारी बजता है कि भाई उठ जा, काम करना है, भाई काम कर ले। बहुत सारे मेरे ऐसे टीम मेंबर्स हैं जिन्होंने अपने गोल्स को राइट डाउन किया और राइट डाउन करके अपने वर्किंग प्लेस में चिपकाया, अपने फ़ोन में एज अ वॉलपेपर उसको यूज़ किया, और बहुत सारे अलार्म्स भी सेट किए कि भाई उठ जा, काम करना है। और जब वो अलार्म बजता है ना, तो उनको एक हिट मिलता है, एक पंच मिलता है कि भाई काम करना है। कंफर्ट जोन से निकलता है आदमी काम करने के लिए। एज इट इज अगर आप भी यूज करोगे ना, तो आप भी कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे और आप भी उस चीज के लिए मेहनत करना स्टार्ट कर दोगे। जब भी आपको आएगा ना आलस कि भाई चलो अब मैं आराम कर लेता हूं, तब आपको एक हिट मिलेगा कि भाई काम करना है। एंड ये जो ड्रीम्स है आपके इस बिजनेस में, इसी तरीके से आपके लिए फ्यूल की तरह काम करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो नीचे कमेंट करके बताओ और अपने टीम मेंबर्स के साथ में शेयर करो। विश यू गुड हेल्थ एंड फॉरएवर सक्सेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।